तो लेट अस स्टार्ट। तो आज हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे सेट। तो व्हाट इज ये जो थ्योरी है सेट की, ये थ्योरी सेट की जो है एक जर्मन मैथमेटिशियन है जॉर्ज कैंटर। उन्होंने इसको डेवलप किया। सेट क्या चीज़ है, व्हाट इज सेट? तो बच्चों, डे टू डे लाइफ में हमारे सराउंडिंग में बहुत सारी चीज़ें जो है हम देखते हैं। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल लेकर बता रहा हूँ। जैसे ये एक पैक ऑफ कार्ड है, ये आपको पता है, जैसे पैक ऑफ कार्ड, और इसमें 52 कार्ड्स हैं। और भी इसमें डिफरेंट टाइप के कार्ड्स होते हैं। फेस कार्ड इसमें होते हैं, जैसे क्वीन, किंग, जैक, और नंबरिंग होती है 1 to 30। तो ये एक स्पेशल टाइप्स के कार्ड हैं। दूसरा ये देखिए कि ये एक मैंने एग्जांपल ली हुई, ग्रुप ऑफ पीपल्स हैं। इसमें ये 5 लोग हैं और इनके ये जो ड्रेस हैं, इससे ये पता चलता है कि ये किसी ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं। दिस इज ए ग्रुप ऑफ पीपल। थर्ड, मैंने एक पिक्चर और ली हुई है, ये एक टीम है, क्रिकेट टीम है, उसके मेंबर हैं। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, आपको पता है क्रिकेट टीम में 11 मेंबर्स होते हैं और ये 11 मेंबर जो हैं वो पर्टिकुलर हैं, स्पेसिफिक हैं। फिर कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे ली हुई हैं। उससे पहले एक और एग्जाम्पल आपको बताता है, जैसे नेचुरल नंबर है, और ये सभी को पता है कि जो नेचुरल नंबर है दैट इज स्टार्ट फ्रॉम 1 to ऑनवर्ड्स। सिमिलरली प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? दैट नंबर विच आर डिवाइडेड बाई इटसेल्फ नंबर, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, सो ऑन। और ये स्पेसिफिक नंबर है। आप ये नहीं बोल सकते कि 9 इज ए प्राइम नंबर। तो कोई बच्चा ये नहीं कहेगा कि नहीं, ये जो 9 है ये भी प्राइम नंबर है, नो। नेक्स्ट कुछ और मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे ये पहली एग्जांपल है, ध्यान से देखना इसे। ये जो पहली एग्जांपल है, ये क्या है? ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। मैंने नेचुरल नंबर लेने हैं जो ऑड हों, और दूसरी कंडीशन है कि वो 10 से कम हो। तो मुझे पता है कि पहला नंबर नेचुरल नंबर जो है वो 1 से स्टार्ट होता है, और ऑड जो नंबर है वो 3rd है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 9 है। और इसके अलावा कोई और नंबर नहीं है जो इस स्टेटमेंट में इंक्लूड ना हो। सेकंड देखिए, रिवर्स ऑफ इंडिया। अब रिवर्स ऑफ इंडिया, जो भी भारत में नदियां हैं उनका कलेक्शन, जैसे गंगा, जमुना, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, इस प्रकार की जो नदियां हैं वो इस कलेक्शन में आ जाएंगी। थर्ड को ध्यान से देखें, द वावल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। अब ये हमें पता है, जो इंग्लिश अल्फाबेट है उसमें 5 ही वावल होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। क्या इसके अलावा कोई और वावल होता है? मेरे ख्याल से नहीं होता है। ये सबको पता है मैं कि जो वावल्स हैं इंग्लिश अल्फाबेट में 5 ही होते हैं, और वो यही हैं। तो ये कलेक्शन आ गई। इसके अलावा कोई और वावल जो है नहीं होता है, ना इस कलेक्शन में वो इंक्लूड हो सकता है। फिर फोर्थ देखिए, various kinds of triangle. Various kinds of triangle, there are lot of types of triangles. Equilateral triangles, isosceles triangle, in equilateral triangle, right angle triangle, मतलब समबाहु, विषमबाहु,
इस प्रकार की त्रिभुज होती हैं वो इस कलेक्शन में आएंगी। फोर्थ देखिए, फिफ्थ सॉरी, प्राइम फैक्टर ऑफ 210, 210 के प्राइम फैक्टर निकालो। हमें निकालने आते हैं, हम इसको फैक्टराइज कर लेंगे और मेरे पास नंबर आ जाएंगे, एक 2 आ जाएगा, एक 3 आ जाएगा, एक 5 आ जाएगा, एक 7 आ जाएगा। अब क्या कोई बच्चा इस नंबर के अलावा कोई और नंबर भी निकाल सकता है जो 210 के प्राइम फैक्टर में आते हों? हम देखेंगे नहीं। कोई भी बच्चा, तन्वी करती है तभी 2 3 5 7 आता है, मनदीप करती है तब भी यही आएगा। यही कलेक्शन बनेगी 210 के प्राइम फैक्टर की। 6 देखिए, ये एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये एक्स जो है ना स्क्वायर में है, ये यहाँ पे है, ये थोड़ा सा यहाँ पे टाइप करने में प्रॉब्लम आ गई थी। ये एक्स स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6 है। जब इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप बच्चे सॉल्व करेंगे ना, आपको दो ही फैक्टर मिलने हैं, एक 2 और 3। कोई भी करके देख ले, जिसको भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना आता है वो इसके दो ही फैक्टर उसके निकलेंगे, 2 और 3। सो ये 2 और 3 इसके कलेक्शन में आ जाऊँ, मतलब मैं जोर दे रहा हूँ। जोर क्या दे रहा हूँ मैं, कि जो भी हमने स्टेटमेंट दी है उसके जो हमने आंसर निकाले हैं वो मतलब वही आएंगे, उसके अलावा कोई हमारे मन में संशय नहीं है कि कुछ और भी आ जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो जितने भी एलिमेंट इसके सॉल्व करके या उस प्रश्न के आंसर में आए वो वेल डिफाइन है बच्चे, ये आपने ध्यान देना। वेल डिफाइन का मतलब कोई भी अलग अलग व्यक्ति जो है वो सेम ही आंसर देगा। अगर ऐसा होता है तो उन ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो हम ये बड़े अच्छे तरीके से बोल सकते हैं कि वी हैव ए सेंस दैट ऑब्जेक्ट बिलोंग टू पर्टिकुलर कलेक्शन। तो ये हमारे पास अब ये सेंस आ गई है, जो हमारे पास समझ आ गई है कि जो हमने आंसर निकाला है वो उसी कलेक्शन को वो बिलोंग करता है, उसके अलावा कोई और नंबर उसमें बिलोंग नहीं करता है। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में क्या है। अब देखिए पीछे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, रिवर्स ऑफ इंडिया। अब देखो रिवर्स ऑफ इंडिया में कौन कौन सी मैंने बताई आपको, गंगा बताई है, ब्रह्मपुत्र बताई है, और गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, कावेरी है, यमुना है, वो सारी नदियां हैं। लेकिन एक नील नदी है, क्या वो जो नील नदी है क्या वो इसका हिस्सा है? जो भारत की नदियां हैं क्या उसका हिस्सा है? हम देखेंगे नहीं हिस्सा, क्योंकि जो नील नदी है वो कहाँ बहती है, मिस्र में। तो ये जो नील नदी है ये रिवर्स ऑफ इंडिया की कलेक्शन में नहीं आएंगी, ये अपने दिमाग में बैठाओ, क्योंकि हमें पता है कि नील जो मिस्र में है, सो ये उस कलेक्शन का हिस्सा नहीं है। इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, फॉल्स है। अब बात निकल के क्या आई कि जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है वो बिलोंग करता है एक गिवन कलेक्शन में, करता है या नहीं करता, ये अब हम देख सकते हैं। जैसे नील का उदाहरण लिया कि नील जो है वो भारत की नदियों का हिस्सा नहीं है, ये हम आप दिमाग में बिठा सकते हैं। ये हमने इस चीज को समझ लिया और हमें ये समझ आ गया है। नेक्स्ट देखिए, मैंने 5 जो है वो रिनोन्ड मैथमेटिशियन लिए हुए हैं। ये जो 5 मैथमेटिशियन मैंने रिनोन्स लिए हुए हैं, मैंने इसका कलेक्शन बनाना है। अब क्या मैं इसका कलेक्शन बना सकता हूँ? देखो भारत में भी बहुत सारे मैथमेटिशियन हुए, फॉरेन के देशों में भी बहुत सारे मैथमेटिशियन हुए। मैं अपने देश के 5 लोगों का जो सबसे रिनोन्ड मैथमेटिशियन है जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया उनका मैं लिस्ट बना लेता हूँ, वो मेरे कलेक्शन बन गई। लेकिन दूसरे देशों में वो अपने देश की बना देंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि पूरे वर्ल्ड में हम ये बनाना हमारे लिए मुश्किल है कि सबसे बेस्ट मैथमेटिशियन कौन है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो स्टेटमेंट है वो नॉट वेल डिफाइंड है। आपको ये समझ आना चाहिए कि वेल डिफाइंड क्या बेटा है
और नॉट वेल डिफाइंड क्या है। तो इसलिए हम इसे गैस नहीं कर सकते कि मोस्ट नॉन मैथमेटिशियन कौन होंगे। हाउ कैन वी डिसाइड, अब डिसाइड कैसे करेंगे? डिसाइड वैसे करेंगे कि जो स्टेटमेंट हमें दी है वो सबके लिए एक जैसा ही उसका आंसर मिलना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो वेल डिफाइंड है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। क्या डेफिनेशन निकल के आई है ये देखिए। सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑब्जेक्ट, मतलब जो सेट है वो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है, मतलब वो जो ऑब्जेक्ट है वो आपको वेल डिफाइन है, आपको उसके बारे में कोई भी आपके मन में संशय नहीं है। हम हमेशा याद रखेंगे दो चीज़ें। नंबर वन, पहली चीज़ क्या याद रखेंगे, पहला पॉइंट है सेट आर यूजली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। अब जो सेट आपने आपके एक सेट आ गया तो सेट को हमने किससे डिनोट करना है? कैपिटल लेटर से। वो कभी भी स्मॉल लेटर से आपने उसको डिनोट नहीं करना, उसका नाम जो रखना है वो हमने कैपिटल लेटर में रखना है, जैसे ए बी सी एक्स वाई जेड एटसेट्रा। सेकंड पॉइंट क्या याद रखना है कि ये जो एलिमेंट हैं उस सेट के, उनको रिप्रेजेंट करना है स्मॉल लेटर में। और वो कैसे हो सकते हैं? स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई, स्मॉल जेड, और स्मॉल नंबर में आएंगे। तो ये आपको समझ आ गया कैसे रिप्रेजेंट करना हमने सेट को। आज हमने पढ़ा कि व्हाट इज सेट एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। कुछ एग्जांपल आपको यहाँ पे मैं यहाँ बता रहा हूँ। ये देखिए एग्जांपल, पहली एग्जांपल है बच्चे एन। एन क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है। आपने पिछली क्लासों में 10th में, 9th में, 6th में आपने ये एन देखा है। तो एन यहाँ पे क्या स्टैंड करता है कि एन जो है वो नेचुरल नंबर का सेट है। अब देखो जिस मर्जी पूछो कि एन जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, बताओ नेचुरल नंबर क्या होते हैं? सभी बोलेंगे एक से स्टार्ट होते हैं और ऑनवर्ड्स ऐसे इन्फिनिटी की तरफ जाते हैं, ये सभी बोलेंगे। सो इट इज ए वेल डिफाइंड। सेकंड देखिए जेड। जेड जो सेट है वो क्या है? सेट ऑफ इंटीजर। और क्यू क्या है? सेट ऑफ आर रेशनल नंबर। आर क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर। और जेड प्लस क्या है? सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। तो मेरा कहने का मतलब है ये जो कैपिटल लेटर लिखे हैं ये सारे सेट हैं, और ये जो आगे इसके आंसर है इसका मैं आंसर आपको बता के देता हूँ। देखो जैसे ये एक एन है, ये मैंने कैपिटल लेटर में लिख लिया, ये सेट है। अब मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? ये आ गया सेट। इसे सेट बोलते हैं। सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, समझ आ गए?